हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। ओके, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो हमारी डेली यूटिलिटी के लिए है, डेली बेसिस पर डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एंड इन फ्रेजल वर्ब्स के यूज से हम हमारे स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, so let us continue with our video without any further ado. My name is Shweta and you are watching me on Edu Global Academy. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एंड ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये अपने आप में इनकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम बोलते हैं स्टैंड अप, कॉल अप, लुक आउट, वॉच आउट। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग कंप्लीट है। अगर ये अकेले भी यूज किए जाते हैं तो ये एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ओके, सो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि वर्ब एंड प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, चलिए लेट्स सी आज हम किन किन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आज के लिए इज टू एक्ट ऑन। To act on. Let's see the meaning of this. First meaning is affect. Affect, किसी को प्रभावित करना या किसी पर प्रभाव डालना, that is affect. Second meaning, to take action because of something, कार्यवाही करना। And because of something means किसी के दबाव में आकर, किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। ओके, उस केस में जो कार्यवाही होती है वहां हम यूज करते हैं टू एक्ट ऑन। आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हो, आप किसी के से इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हो, आप किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो एक्शन ले रहे हो, या फिर किसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो तब आप वो एक्शन ले रहे हो, या फिर किसी के दबाव में आकर वो एक्शन ले रहे हो। देन एट दैट प्लेस हम यूज करते हैं द फ्रेजल वर्ब टू एक्ट ऑन। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज दे वर एक्टिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर मैनेजर। वे वरिष्ठ प्रबंधकों के निर्देश पर काम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द ड्रग एक्टेड ऑन द डिजीज टू क्योर इट। दवा ने बीमारी को ठीक करने के लिए उस पर काम किया। ओके, दवा ने एक्शन लिया, देन ओनली वो जो बीमारी थी वो ठीक हुए। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। और हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है टू एक्ट आउट। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस। Perform something with actions and gestures. Perform something with actions and gestures. क्रियाओं और इशारों के साथ कुछ करना, कुछ परफॉर्म करना विथ कंप्लीट एक्शंस, वो होता है एक्ट आउट। ठीक है, चलिए लेट्स सी अनदर मीनिंग। इमिटेट, मिमिक, एग्जाम्प्लीफाई और इलस्ट्रेट। किसी की मिमिक्री करना, जैसे सामने वाला करता है जस्ट उसको कॉपी करना अलोंग विद द एक्शंस, उसके जो जेस्चर्स, उसके जो पोस्चर्स या पोजीशंस है उन सबको फॉलो करना, वो भी वहां भी हम यूज करते हैं टू एक्ट आउट। कोई एग्जाम्पल प्रेजेंट करना कंप्लीट विद द एक्शंस, वहां भी हम यूज करते हैं टू एक्ट आउट। या इलस्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट मीन्स किसी चीज का वर्णन करना। ठीक है, कोई चीज बहुत इलेबोरेट करके बताना अलोंग विद द एक्शंस, देयर हम यूज करते हैं टू एक्ट आउट। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन, द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट। बच्चे पूरी घटना को अंजाम देने लगे। अंजाम देने लगे इन द सेंस, वो जो भी घटना थी उसको बच्चों ने जैसे देखा था इन द सेम वे वो एक्ट करके उस चीज को वापस से रिप्रेजेंट करने लगे, वापस आपके सामने प्रेजेंट करने लगे। सो जैसे वो घटना हुई थी इन द सेम वे दोस चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाई आर यू एक्टिंग आउट लाइक दैट एंड ब्रेकिंग थिंग्स। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो और चीजों को तोड़ रहे हो। ठीक है,
चले सी, इसके पहले जो फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब था किसी पर इम्पैक्ट डालना, किसी को प्रभावित करना। बट टू एक्ट आउट, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। एक्ट ऑन एंड एक्ट आउट, किसी पर एक्ट करना, प्रभावित करना, एंड एक्ट आउट मीन्स किसी चीज को करके बताना, रिप्रेजेंट करना। दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। अगला है to drift apart. To drift apart, let's see the meaning of to drift apart. To become less friendly, जो दोस्ताना है वो कम होना, या जो लगाव है वो कम होना। जब लगाव कम होता है तो फिर दूरियां बढ़ती हैं, धीरे धीरे दूर हो जाना, अलग हो जाना, दैट इज ड्रिफ्ट अपार्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस। The very first example is the relationship between the two families seemed broken and gradually they drifted apart. दोनों परिवारों का रिश्ता टूटा और धीरे धीरे अलग होता गया। पहले उनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुई होगी, थोड़ा अनबन हुआ, एंड आफ्टर दैट दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, वो पूरी तरह से अलग हो गए। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। They had been childhood buddies, but after college they drifted apart. वे बचपन के दोस्त थे लेकिन कॉलेज के बाद अलग हो गए। चलिए लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट phrasal verb. The next phrasal verb for today is to scoot over. To scoot over meaning is to move aside, especially to make room. खिसकना या फिर जगह बनाना। अक्सर हमें कहीं बैठना होता है और जगह नहीं होती। वी यूज टू से अनदर पीपल, थोड़ा सा खिसक जाओ, मुझे भी बैठने दो, थोड़ा सा सरक जाओ, बैठने दो, थोड़ा सा जगह दो। सो इन दैट केस वी यूज स्कूट ओवर। ठीक है, स्कूट ओवर मीन्स थोड़ा सा खिसक जाना, जगह बना देना। टू मेक रूम, टू मेक रूम मीन्स जगह बनाना। ओके, चलिए लेट्स सी द अनदर मीनिंग। टू गो समवेयर, कहीं जाना। टू स्कूट ओवर कहीं जाने के लिए भी यूज करते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज वर्ड्स। एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ में आएगा। सो द वेरी फर्स्ट वन इज इफ दे स्कूट ओवर अ लिटिल देयर इज अ रूम फॉर यू। यदि वे थोड़ा आगे बढ़े तो आपके लिए जगह है। आगे बढ़े, थोड़ा सा खिसक जाए तो आगे आपके बैठने के लिए भी जगह है, आपके खड़े होने के लिए भी जगह है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई नीड टू स्कूट ओवर टू द कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है, आई नीड टू स्कूट ओवर, मुझे जल्दी से कॉलेज के लिए निकलना चाहिए, मुझे कॉलेज जाना है। इन दैट सेंस ऑल्सो हम यूज करते हैं स्कूट ओवर। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है टू टर्न डाउन। टू टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना, मना कर देना, ठुकरा देना। ये सारी चीजें, ये सारे मीनिंग्स होते हैं टू टर्न डाउन के। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल। आई टर्न डाउन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एमएनसी। मैंने एमएनसी में काम करने के अवसर को ठुकरा दिया। आई टर्न डाउन दैट ऑफर। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डिड दे टर्न डाउन योर इनविटेशन। उन्होंने आपका निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया, क्यों आपके इनविटेशन को मना कर दिया। इन दैट सेंस। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस के साथ, जो आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और इफेक्टिव बनाने में और इंटरेक्टिव बनाने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई देन प्लीज गिव मी द थम्स अप। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड इफ देर इज एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर हमारे लिए कोई सजेशंस है, देन प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपनी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स और जो भी हमारे लिए सजेशंस है उसको प्लीज लिखकर बताइए। वी विल ट्राई टू रीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।